हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑल टेट एग्ज़ाम की। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं बेसिक लेवल के लगा चुके हैं और हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प से आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपका जो पेपर है बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप जितना हो सके इन क्वेश्चंस को कोशिश करें लगाने की। तो आज हम क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले हमारा ये 6 नंबर का पेपर है जिसमें हमारे क्वेश्चंस जो हैं ये भी डिफरेंट टाइप के लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस जो स्टार्ट करने वाले हैं 0.5 बार आवृत्ति दशमलव को साधारण भिन्न में बदलें। आपका क्वेश्चन है कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 बार, इसको हम बार कहते हैं, आवृत्ति दशमलव को साधारण भिन्न में बदले। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको हम ये बता दें कि आवृत्ति दशमलव क्या होता है। आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, वही जो नंबर है उसी नंबर का यदि रिपीट हो बार बार तब हम उसे आवृत्ति दशमलव कहते हैं। और हमने शांत दशमलव और अशांत दशमलव जो हैं ये उनके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम 0.5 बार है, इसका मतलब कुछ इस तरह से मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि ये बार जो है कुछ इस तरह से कंटिन्यू है। तो जब रिपीटेशन हो रहा है एक ही नंबर का तो हम इस तरह से इसे बार लगा के नोटेट करते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि आवृत्ति दशमलव को साधारण भिन्न में बदलें, साधारण भिन्न में इसे चेंज करना है। तो किस तरह से बदलेंगे? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, कम टाइम है, हमें आपको बदलने का रूल सिखा देती हूँ किस तरह से बदलेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पॉइंट है इसके बाद में एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम उस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे और एक ही नंबर रिपीट हो रहा है इसीलिए 10 - 1। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर 5/9। तो इस हिसाब से जितने नंबर रिपीट होते हैं हम 1 में उतनी 0 लगाकर 1 माइनस कर देते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जिससे और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर होगा। आपका क्वेश्चन है 0.037 बार को आवृत्ति दशमलव को साधारण भिन्न में आपको बदलना है। तो देखिए वही आपका कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको इस किस तरह से आप चेंज करेंगे उसे मैं आपको, सबसे पहले आप 37 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आप देखिए कि पॉइंट जो है इसके बाद आपके कितने नंबर है 1, 2 और 3। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ 1000 - 1। आपको क्लियर होता जाएगा बहुत अच्छे से। तो 37/9 9 एंड 9। तो इस तरह से आवृत्ति दशमलव को हमने साधारण भिन्न में बदल दिया। ये आपके किस तरह से बदल गए? साधारण भिन्न में बदल दिया। तो कुछ नहीं करना होता है आपको, जो पॉइंट के बाद आपके जितने नंबर्स होते हैं 1 में आप उतनी 0 ऐड करके 1 को माइनस कर देते हैं। चाहे वो 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, जितने भी नंबर आपके रिपीट हो या बार जितने भी नंबर पर लगा हुआ है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। यदि दोनों में 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो संख्याएं बताएं। क्वेश्चन एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, आप क्वेश्चन को पॉज करके रीड करें और समझने की कोशिश करें और अपने अकॉर्डिंग करने की भी कोशिश करें। बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो संख्याएं बताएं। मतलब आपको ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को बताना है कि वे संख्याएं क्या हैं। सबसे पहले तो जब भी अनुपात की बात की जाती है तो आप एक कांस्टेंट राशि, अचर जो राशि होती है उसे ऐड कर लेते हैं या ले लेते हैं। तो यदि मैं 3:5 को अलग अलग लिखती हूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगी।
ठीक। अब दूसरी बात इन्होंने बोला है कि दोनों में से आपको 9 घटाना है, तो दोनों में से हमें क्या घटाना है, 9 घटाना है। देखिए आप सेंटेंस रीड करते चलें और उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 3x - 9 अपॉन 5x - 9 और कितनी हो जाती है, 12 अपॉन 23। फिर से देखेंगे हम, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो मैंने 3x और 5x लिखा। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो भाई देखिए ये संख्याओं में से दोनों में से मैंने 9 माइनस कर दिया है, तो ये जो अनुपात है, नया अनुपात है आपका, इतना हो जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुणा करेंगे हम यहाँ से और x का मान निकालेंगे, त्रियक गुणा। अब त्रियक गुणा कैसे करते हैं, ये वाले जो अंश है इसका यहाँ हर से गुणा और इस हर का इस अंश से गुणा। तो देखिए किस तरह से हो रहा है, 3x - 9 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 23 इक्वल 12 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5x - 9। ये थोड़ा हमारा बीजगणित टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेड हो गया है। तो देखिए अब हम 23 और 3x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 मल्टीप्लाई 3x - 9 मल्टीप्लाई 23। बीजगणित में हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के हर एक नंबर से बाहर के हर एक नंबर को 12 मल्टीप्लाई 5x - 12 मल्टीप्लाई 9। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 69x माइनस 9 इंटू आपका 23 हो गया है, तो आपका ये होगा 207 एंड इक्वल 12 और 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 60x और 12 9 108। अब जो हमारे x की जो टर्म्स है हम इन टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए 69x माइनस आपका यहाँ हो गया 60x और इक्वल माइनस 108 प्लस आपका 207 हमने ट्रांसफ़र किया यहाँ पर, तो ये प्लस में हो गया आपका। तो 9x इज इक्वल्स टू हो गया आपका यहाँ पर 99, 9x इज इक्वल्स टू 99। तो आप यहाँ से x की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 99 अपॉन 9। आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 11। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है आपको इन संख्याओं को निकालना है। तो आपकी जो संख्याएं वो हैं 3x और 5x। तो हम किस तरह से निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 11 मतलब 33 और 5 मल्टीप्लाई 11 मतलब आपकी 55। तो आपकी जो संख्याएं हो गई वो 33 और 55। तो आपने देखा कि क्वेश्चन किस तरह दिया हुआ था और हमने किस तरह से सॉल्व किया। आप इस क्वेश्चन को भी एग्ज़ाम में बहुत जल्दी स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं और आपका सही आंसर भी आएगा यदि आप प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो वही त्रियक गुणा करना यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से किया गया, फिर बीजगणित का कॉन्सेप्ट लगाया है, देन आपकी जो x की वैल्यू आई है वो इन दोनों संख्याओं में आपने मल्टीप्लाई की और आपके जो संख्याएं वो यहाँ से फाइंड हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, समान आयतन वाले दो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 1:2 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। समान आयतन वाले दो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई दी हुई है यहाँ पर आपको और आपको यहाँ उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बेलन और वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई जो कि आपको अनुपात में दी हुई है और आपको त्रिज्याएं निकालना है यहाँ पर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसे हमेशा आप याद रखें ताकि क्वेश्चन करने में आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो लगाया गया है, त्रिज्याओं का अनुपात इक्वल होगा अंडर रूट ऊंचाई के व्युत्क्रम का अनुपात के। क्या होगा, त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो इक्वल होगा ऊंचाई के व्युत्क्रम के अनुपात के। तो सबसे पहले तो जो आपको ऊंचाई दी हुई है वो 1:2 है और यदि मैं ऊंचाई का व्युत्क्रम लेती हूँ, किसका, ऊंचाई का व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम क्या होता है, अंश को हर में बदलना और हर को अंश में बदलना। तो किस तरह से देखिए, यदि अंश जो है अंश बटे हर है तो हम इसे
हर बटे अंश लिखेंगे तो ये उसका व्युत्क्रम होता है। तो देखिए हमारा जो रेशो दिया है 1:2 है, तो हम इसका यदि व्युत्क्रम निकालेंगे तो 2:1 होगा। तो आपकी जो ऊंचाइयों का व्युत्क्रम है उसका आपको रूट में लेना है, तो 2:1 मतलब आपका √2:1। तो आपकी जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो आपका क्या फाइंड हुआ, √2:1। तो इस तरह से आपका ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आप याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है एक बार और हम रिवाइज करें, त्रिज्याओं का अनुपात बराबर होगा ऊंचाई के व्युत्क्रम के अनुपात के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैंने बेलन से ही लिया है। आप देखें यहाँ पर, यदि बेलन की त्रिज्या दूनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो नए आयतन एवं पिछले आयतन के बीच अनुपात निकालें। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, देन आपको करना स्टार्ट करना है। पहली बात कि बेलन की त्रिज्या को दूनी करना है और ऊंचाई को आधी करना है, तब नया आयतन और पिछले आयतन के बीच अनुपात बताना है। तो सबसे पहले तो यदि बेलन की जो त्रिज्या है, पहले यदि त्रिज्या आपकी r थी यहाँ पर, ठीक, तो बाद में आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दूनी करना मतलब 2r हो जाएगी। और दूसरी बात बोली है कि ऊंचाई को आधे कर दिया जाए। पहले यदि ऊंचाई आपकी h थी तो बाद में आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h/2। तो सबसे पहले जो आपका आयतन था वो क्या हुआ और बाद में जो वो आयतन था वो क्या हुआ। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों त्रिज्या को लेकर और ऊंचाई को लेकर आयतन निकालूं और इस आयतन को मैं v1 कह देती हूँ। तो हमारा जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr² h, ठीक। तो ये हमारा जो आयतन है पहले आयतन था, ठीक। अब इसके बाद यदि हमने त्रिज्या को दुगना और ऊंचाई को यदि आधा कर दिया है तब आयतन क्या होगा। तो मैं इस आयतन को मैंने बोल दिया क्या है, ये v2 मतलब नया आयतन। ये हमारा हो गया है नया आयतन जो हमने बदलाव किया इसके बाद। तो क्या हुआ, पाई हमने 2r ली है त्रिज्या और हाइट जो है ऊंचाई जो है h/2, मतलब आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 2πr² h। अब बोला गया है आयतन, नया आयतन, देखिए नया आयतन और पिछले आयतन के बीच अनुपात। तो हम यहाँ निकालेंगे नया आयतन जो भी आया है आपका नया आयतन और अपॉन में पिछले आयतन, ठीक। नए आयतन और पिछले आयतन के बीच में जो भी आपका अनुपात है हम किस तरह से देखेंगे, ये हमारा 2πr² h है और ये आपका πr² h। तो यहाँ देखिए ये कैंसिल हुआ आपका 2/1, मतलब यहाँ कितना हुआ 2:1। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, किस तरह से आप कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में समझाती हूँ तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, बाकी आप करने की कोशिश करेंगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आपको क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लगते हैं तो कोशिश करें कि और इसी तरह के क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करें ताकि आपके टाइम कंज्यूमिंग ना हो, आप इन्हीं क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कर सकें। और मेन ये आपका कि आपको एक और इस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को लगाना है और प्रैक्टिस करना है, तभी आप एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक होंगे और आपकी तैयारियां फुलफिल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 72, 80 एवं 88 से भाग देने पर क्रमशः 52, 60 एवं 68 शेष बचे। क्या बोला गया है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें आपको 72, 80 एवं 88 से भाग देने पर क्रमशः 52, 60 एवं 68 शेष बचे। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लें। क्या
अंतर निकालने। तो मैं सबसे पहले तो अंतर फाइंड करूँगी और बताऊँगी कि क्यों निकाल रहे हैं हम अंतर। तो चलिए हम 72 माइनस 52 करके देखते हैं। 72 माइनस 52, देखिए आपका यहाँ पर भी 20 हुआ। फिर हम 80 माइनस 60, ये आपका 20 हुआ। फिर आपका है 88 माइनस 68, तो ये आपका 20 हुआ। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि सभी का जो अंतर है, सभी के बीच जो भी अंतर है वो समान है। ठीक, तो इस स्थिति में मैं ये कहना चाहती हूँ कि शेष भाजक से यहाँ पर जो शेष है, भाजक से यहाँ पर कितना कम है, 20 कम है। ठीक, देखिए भाजक और शेष में 20 का अंतर है, और यदि संख्या में हम 20 जोड़ दें तो फिर शेष ही नहीं बचेगा, मतलब वो संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो मैं जो आपको कह के बता रही हूँ वो मैं यहाँ पर नोट डाउन करती हूँ ताकि आप पॉज करके उसे आराम से पढ़ सकें। मैं आपको यही बताने वाली थी, यही बताना चाह रही थी कि शेष भाजक से यहाँ 20 कम है। इस प्रकार यदि हम अविष्ट संख्या में 20 जोड़ दें तो वह संख्या 72, 80 और 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो भाजक और शेष को माइनस करके देखें, उनका अंतर देखें कितना है, और यदि अंतर समान आता है तो आप यही कहेंगे कि यदि हम उस अंतर को जोड़ दें तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लें। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा करती हूँ कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ का वेट करेंगे और जैसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उन सभी क्वेश्चंस को लगाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को, लिंक को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके कमेंट्स हों, क्वेरीज हों, वो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं।